अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स का मिग-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था, जिसमें 3 सिविलियंस की डेथ हो गई। आपने ये नोटिस किया होगा कि इंडियन एयरफोर्स के बाकी एयरक्राफ्ट के मुकाबले मिग-21 काफ़ी बार क्रैश होता है। इसके रीजंस क्या हैं? इसे कई लोग फ्लाइंग कॉफिन क्यों कहते हैं? अगर ये इतना ही आउटडेटेड एयरक्राफ्ट है, तो एयरफोर्स इसे यूज़ क्यों करती है? और फ्यूचर में हम ऐसे एक्सीडेंट्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। हे गाइस, वेलकम टू क्यूरियस माइंड। सबसे पहले आज का क्वेश्चन, रिसेंटली ही इनमें से कौन सा देश इंडिया का बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बना है? रशिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया या फिर ईरान? कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए और इसका सही आंसर मैं दूंगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, सबसे पहले मिग-21 के बारे में थोड़े बेसिक्स जान लेते हैं। मिग-21 एक सुपरसोनिक जेट फाइटर है जो कि सोवियत यूनियन ने बनाया था। यह सबसे पहले सर्विस में 1959 में आया था। अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 60 कंट्रीज इसे यूज़ कर चुकी हैं। इंडिया में मिग-21 सबसे पहले 1963 में इंडक्ट किया गया था। बाद में इंडिया को यूएसएसआर ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी थी और इसे इंडिया में ही बनाने के राइट्स भी मिल गए थे। 1963 से अप्रॉक्सीमेटली 874 मिग-21 इंडिया इंडक्ट कर चुका है, जिसमें से 60% से भी ज़्यादा इंडिया में ही बने हैं। आप भी सोचे होंगे 1963 मिग-21 इतने पुराने एयरक्राफ्ट हैं, तभी तो इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडियन एयरफोर्स में जो आज मिग-21 है वो 1963 के नहीं है, वो नए अपग्रेडेड मिग-21 बाइसन है विद इम्प्रूव्ड कॉकपिट, एवियोनिक्स एंड वेपन्स। विंग कमांडर अभिनंदन ने भी इसी मिग-21 बाइसन से पाकिस्तान के एडवांस F-16 को शूट डाउन किया था, जिसकी वजह से उन्हें वीर चक्र भी मिला था। अभी करंटली इंडियन एयरफोर्स के पास 7 टाइप्स के फाइटर जेट हैं, जिसमें राफेल, Su-30, तेजस, मिग-29, मिराज 2000, जैगुआर और मिग-21 है। इनमें से मिग-21 लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइटर प्लेन है। 2012 में फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटनी ने पार्लियामेंट में ये बताया था कि आउट ऑफ 872 मिग-21 एयरक्राफ्ट, हाफ ऑफ देम क्रैश हो चुके हैं, जिसमें 171 पायलट्स और 39 सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। और इसी वजह से कई क्रिटिक्स इसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहते हैं। एयरक्राफ्ट के क्रैश होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे टेक्निकल डिफेक्ट्स, ह्यूमन एरर, वेदर, बर्ड हिट। अब जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से एयरबेसेस के पास काफ़ी बर्ड हिट के केस बढ़ने लगे हैं। और मिग-21 एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, जिसके क्रैश होने के चांसेस हमेशा ही ज़्यादा रहते हैं। बट कई फॉर्मर एयरफोर्स चीफ का ये मानना है कि मिग-21 इतना भी बुरा एयरक्राफ्ट नहीं है। इंडियन एयरफोर्स मिग-21 को लार्ज नंबर में यूज़ करी है फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। जब आप किसी लार्ज नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट को बहुत लंबे समय तक यूज़ करें, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा ही होते हैं। मिग-21 के क्रैश के नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन रेट ज़्यादा नहीं है। और इस बात को फॉर्मर एयर चीफ धनोआ ने भी पॉइंट आउट किया था। कोट, एन illusion is created by a combination of being longest serving and largest fleet of jets in Indian Air Force, which naturally makes them the most accident prone. Otherwise, the rate of accident per 100,000 hours of flying is still low. Unquote. Still, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को पुराने मिग-21 फ्लाई करने की ज़रूरत क्या है? तो इसके कई रीजंस हैं। नंबर 1, फाइटर एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज होना। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 32 स्क्वाड्रंस हैं और हमें चाइना और पाकिस्तान की कंबाइंड थ्रेट को हैंडल करने के लिए 42 स्क्वाड्रन चाहिए। अगर इस सिचुएशन में भी हम मिग-21 को रिटायर कर देते हैं, तो हमारी करंट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी, जो कि वैसे ही 10 स्क्वाड्रन कम है। नंबर 2, डिले इन इंडक्शन ऑफ न्यू एयरक्राफ्ट्स। नए एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने में गवर्नमेंट फेल हुई है ड्यू टू इंडिसीजन्स, स्कैंडल्स और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। आपने देखा होगा कि तेजस प्रोग्राम में भी काफ़ी डिले हो गए हैं। ये प्रोग्राम 1980s में स्टार्ट हुआ था, बट तेजस की फर्स्ट स्क्वाड्रन 2016 में एक्टिव हुई और नेक्स्ट 83 तेजस जो मिग-21 को रिप्लेस करेंगे, वो भी मिड 2024 के बाद ही आना शुरू होंगे। नंबर 3, स्लो प्रोक्योरमेंट फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से एयरक्राफ्ट परचेज करने में भी काफ़ी डिलेज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियन गवर्नमेंट ने 2000s में MMRCA प्रोजेक्ट के अंडर 126 एयरक्राफ्ट परचेज करने का प्लान बनाया था, बट ड्यू टू लोकल मैन्युफैक्चरिंग इशू ये डील फेल हो गई। नंबर 4, पॉलिटिक्स। बाहर से आर्म्स इंपोर्ट करने में बहुत पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि पहले भी आर्म्स डील्स में काफ़ी स्कैंडल्स हो चुके हैं। इन स्कैंडल्स के डर से गवर्नमेंट बाहर से प्रोक्योरमेंट करने में बहुत ही हेजिटेंट फील करती है। इन कंक्लूजन, हम फ्यूचर में इन एक्सीडेंट्स को कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और एडिक्वेट पायलट ट्रेनिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट को भी नए मॉडर्न एयरक्राफ्ट फास्ट पेस में इंडक्ट करने होंगे। अब ये सब होता है कि नहीं, इट रिमेन्स टू बी सीन। और वापस आते हैं अपने आज के सवाल पे। इनमें से कौन सा देश रिसेंटली ही इंडिया का बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है? रशिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया या फिर ईरान? तो सही आंसर है रशिया।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। एंड वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।